आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 5 मई 1990। सत्संग का समय रात्रि है। वह सत्संग कैसेट नंबर 31 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, इतने आए हुए सो सबका आगे बेनती से शांति ते सत्संग सुनते रहे। पहले मैं जब आया उस वक्त बैठा यहाँ पर ये डॉक्टर साहब शब्द जो गा रहा था, ये महाराज नित्यानंद जी की वाणी थी। और नित्यानंद जी बहुत अच्छे महात्मा हुए से, ब्राह्मण खानदान के थे, बीरबल का भतीजा था। बड़ी अच्छी उनकी वाणी से नित्यानंद की किताबें हैं। ये पीछे जो शब्द भाई माईलाल ने बोला, एक शब्द कबीर साहब का था। और कितना अच्छा शब्द था। दूसरा शब्द एक जियाराम राजस्थान में हुए से, उनका एक न्यारा मत चला उसको। अब तो बहुत ज्यादा नहीं है ने। वह थे बड़े अच्छे गृहस्थी थे, बहुत अच्छे थे। उनकी वाणी में ब्रह्म का वर्ण, और भी सब उनके ब्रह्म की बात आई है। नित्यानंद की वाणी में भी ज्यादा करके निरंजन की ये बात आई है। जो ये वाणी कई कबीर साहब की। कबीर साहब चारों युगों के संत थे, पूर्ण पुरुष थे। अगर कोई ये कहे कबीर साहब क्या थे कि तो वही जानते क्या थे। या जो अभ्यास करता है कबीर साहब के कहने मुताबिक, दादू पलटू कबीर स्वामी जी के कहने मुताबिक वह समझते होंगे। मैं तो आप लोगों ने जो बातें बताई मेरे सतगुरु की दया थी, उनकी मेहर थी। बहुत घूमना साधुओं में, इतना घूमना क्या कह भी नहीं सकता इतनी बातें। पर मेरी प्रारब्ध अच्छी थी कि बुरी थी वो तो मालिक जाने। इतने मानसों तो मेरे को नफरत आई, उसके कर्मों तो नफरत नहीं आई। उस मानस तो नफरत नहीं, उसके कर्मों तो नफरत आमदी। शराबा कबाबा नशे विषयों थे जो दिखा उसने सोता मालिक इस परसी बता दे। क्या कहते हो, एक दिन में 3 दिन का भूखा था। क्या कहते सब ने मरना है, कबीर साहब की वाणी कहती है। मगर जिस मरने तो जग डरता मेरे होता आनंद। वो मरना भी बताऊंगा, पर वो बातें अपनी जीवन रखना बड़ा मुश्किल से। मैं घूमता एक साधु के पास चला गया। साधु ने कहा रोटी खाना खा लो। मन कहा बाबा जी से 3 दिन का भूखा से ले ले तो प्रसाद।
उन्हें मेरे को प्रसाद गाल के दिया, और एक तो नहीं समझा होगा मेरी बात ने, मेरा भाई रतिराम समझ गया होगा। क्यों मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, किसी की बात को तोड़े काटना अच्छा नहीं होता। वो मेरे को कहने लगा, आप भी रोटी खाओगे? मैं हाँ जी। इतनी बड़ी रोटी महात्मा की बाबा जी ठेकर में घालते कई, उसको पर इतनी सारी सब्जी ला करके मेरे आगे रख दी। मैं भूखा था, जब मैं टूक तोड़ा सब्जी मैंने देखी, सब्जी देखने मैंने पूछी, उसने बताई, मेरे को गिरने आई। वो कुत्ते को रख करके न, उस वक्त में गात्री बहुत पड़ा करता था, पानी में बढ़ के न मैं पहले गोता मारा, गोता मार के फिर 8-10 पर गात्री बोली, पानी छिड़का सारे शरीर पर, छिड़क कर किनका, ओ मालिक आज तूने बचा लिया। ये नरकों में जाने का काम था। चल भर गोश्त खाए की रिकोट गऊ दे दान, काशी करवत ले मरे फिर भी नरक न दान। कबीर साहब की वाणी मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। कबीर साहब कहते, तिल भर, एक तिल भर गोश्त खाए की करोड़ गौ दान देता है। और काशी में करूत लेकिन अगर वो मर जाए, हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना, वह मुक्ति हो जाती है, तब भी उसको नरक में जाना पड़ता है। कब गलती में बनी सो बनी, अब तो सोच समझ की चाल। गलती में बन गई वो बन गई, जब सतगुरु की शरण में आ जाता है जीव और फिर वो गलतियां करता, उसको बड़ी भारी सजा भोगनी पड़ती है। इसलिए लोग कहते, सतगुरु शरणा लीजे भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। सतगुरु की शरण में जाने थे और फिर भी गलतियां करता, उससे बढ़कर दागी और पापी कोई नहीं है। मैं सतगुरु नहीं हूं, मेरे सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूं। मैं सतगुरु की हालत देख करके न मेरा जी घबरा जाता है। अगर मेरा दाता मेरे को न मिलता तो मैं भी गिर जाता। मैं क्या उस कारण तार सकता हूं मेरे दाता का? ना, हुक्म से बजाता हूं ड्यूटी, आप लोगों के आसामी आ जाता हूं, गल में ढोल पड़ा बजा लेता हूं। सतगुरु की ड्यूटी कौन बजा सकता, उसका बदला कौन तार सकता है? जब माँ बाप का बदला नहीं तार सकते तो सतगुरु का बदला बड़ा ऊंचा से। मैं ये बातें सोच करके न घबराया, नहा धो के अपने में कभी नहीं गया। फिर अब बातें क्या चली कबीर साहब की। कबीर साहब की वाणी अगर मेरे दिमाग में न होती तो क्या 3 दिन का भूखा मानस रोटी नहीं खा ले? संतों की वाणी बचा लेती है। संतों का 1 सेकंड का सत्संग भी हमने नरकों तक काट लेता है। उन वाणियों ने अपने दिमाग में रखो, वह हमारी मदद करती है। उन्हें कितनी मदद करे, बड़ी भारी मदद करी। इसीलिए आप लोगों को ये एक शिक्षा से भड़े कर्म तो बचने की कोशिश करा करो। शराबा कबाबा विषय विकार बचने की कोशिश करा करो। मैं इन गुरुओं की हालत देख के, चेहरे देख के घबरा जाता हूं। समझे?
मेरे भाग बड़े अच्छे थे। मैंने किसी वक्त में महाराज चरण सिंह का भक्ति सागर सुना था किसी पे। उस भक्ति सागर ने मेरी मदद करी। क्या करी? उसमें लिख रखा कि इंसान ने 24 घंटे होते, 12 दिन के, 12 रात के। मैं महाराज की शरण में नहीं गया था उस वक्त तक। तो 24 घंटे 6 घंटे जरूर भी मालिक का सुमरण करना चाहिए, उस मालिक की बंदगी करनी चाहिए। इसमें ये लिख रखा। मैंने वो प्रण किया कि जरूर भी करूंगा। हम साधु बन जाते हैं, दाढ़ी रखा लेते हैं, गुरु बन जाते हैं, और गुरु बन करके हम अपनी ठगी की एक जाल बिछा लेते हैं। और वो जाल फिर हमने खुद न फंसा लेता है। फिर हम इतने दुखी होते हैं कि लकड़ना मुश्किल हो जाता। देखा नहीं क्या हालत होगी मेरी। तो एक ही बेनती, मेरा सतगुरु बीमार न हो कभी भी। 90 वर्ष की उम्र में कभी बीमार नहीं होया और शांति चला गया। मैं गुरुओं की हालतें देखी, अगर कहूं तो पिंडी थर्राती है। किसी की कोई हालत हुई, किसी की कुछ हालत हुई, किसी की कुछ हालत हुई। अब मैं इस बात ने सोच के घबराता हूं, जिन गुरुओं ने अपनी मदद नहीं करी वो हमारी क्या मदद करेंगे। सोचो मैं क्या कहता हूं। जिन गुरुओं ने अपनी बीमारियां दूर नहीं करी वो हमारा क्या इलाज करेंगे। जिन गुरुओं ने अपनी औलाद नहीं सुधारी वो हमको क्या सुधारेंगे। समझे? जिन गुरुओं ने अपना सुधार नहीं करया तो बताइए औरों का क्या सुधार करेंगे। हालत देखी, देख करके न मेरे भाग अच्छे थे, उस सतगुरु के पास ले गए। उस सतगुरु ने फिर क्या मैं कई जगह घूमा फिरा। वो ही मौज परम दयाल फकीर के पास ले गए। फिर कभी मस्ताना जी के पास गया, कभी कहीं गया, कभी कहीं गया। फिर क्या मिला मैं कहना चाहूं था, बात समझाऊंगा आप लोगों ने। इन गुरुओं पर क्या है, जब अब गुरु आप खुद दुखी होता, अपनी बीमारी को दूर नहीं कर सकता, तो तुम्हारा इलाज किस तरह करेंगे। मेरे को 4-5 दिन हुए, गर्मी में घबरा गया, तकलीफ हुई, मैंने अपना इलाज नहीं किया, तुम्हारा क्या करूंगा। सोचो। पर मेरे दिल में ये आती है बार बार कि गुरु किसी का कर्जा न चढ़ा ले सर पर। जिसका हम कर्जा चढ़ा लेंगे वो हमें देना पड़ेगा, और इतना बुरी तरह देना पड़ेगा कि लेने के देने पड़ जाते हैं। बस यही एक महात्मा ने दया करी, मेरे भाग में मिल गया। उनका बेटा मैंने जिंदगी भर कमा की खाया उसे, आप भी अपना कमा की खाना और शांति पे रहना। सत्संगियों, बड़ा करड़ा काम सत्संग का।
हम कथा सुनते हैं, कथा बाँचते हैं। कथा बाँचना कोई बड़ी बात नहीं है ने। पढ़ा लिखा हर कोई कथा बाँच सकता है। संस्कृत का पढ़ा उसके अर्थ भी कर सकता है। समझ गए? धन्नाड़ कितनी यज्ञ कर सकता है, कितने धर्मशाला पाठशाला बना सकता है, उसका फल उसने उसाए मिलेगा। पर मुक्ति का मार्ग तो एक ही है। मुक्ति न संस्कृत से मिलती, न व्याकरण से मिलती, न अंग्रेजी उर्दू हिंदी से मिलती। मुक्ति मुक्ति है नहीं, मुक्ति खांडे की धार। जीता हुआ मुक्ति न कर सतगुरु से प्यार। सतगुरु कौन है? वो शब्द है। उस शब्द स्वरूपी उस सतगुरु से प्यार करो। जब हमारे ऋषि मुनियों की चाल थी, हम उस चाल को छोड़ देंगे, हम तो फिर किस तरह उस घर जाएंगे? न हमारे ऋषि मुनियों ने किसी का खंडन करा, न किसी का। ऋषि मुनियों तो फकत यही करा, भड़े कर्मों तो बचो, खोटे कर्मों तो बचो। इस पहली मरना सोई मरना, पीछे मरना विपत का भरना। जिस मरने के जग डरे और मोरे हो आनंद, कब मरूर कद पाओ प्यारा परमानंद। अब जिस मरने जग डरता, सोचो मेरे सत्संगी प्रेमी बैठे हैं, इनको बूझा जाए। मरना तो दूर है, कोई 2 घंटे 4 घंटे उस मालिक की बंदगी बैठता है? नहीं बैठते। अगर कोई 2-4 घंटे बैठता उसकी बंदगी में, वो मेरा गुरु से, मैं अपना सतगुरु मानता हूं। मगर जो नाम ले करके न गुरु बन करके न 2-4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे ध्यान में नहीं बैठता, वो काफर है, वो जल्लाद और जालिम है, और गुरु का चोर है, और 100 नीचों का नीच है। मेरी बातें करड़ी नहीं है ने? समझ गया? मेरा सुआ ऐसा है, अगर किसी कारीगर लग गया तो जिंदगी भर बुखार नहीं आओगा। ये बातें अगर समझ ली तो ये नहीं कहता तुम पलाथी लगा के बैठो, ये नहीं कहता तुम खड़े तपो, ये नहीं कहता तुम प्राणायाम करो। मेरा कहना ये है, चाहे बैठे उठे खड़े उताने, कह कबीरा उसी ठन लेटे उठ, किसी तरह एक टेम बना लो और टेम बना के उन्हें याद करो। बोले ये बात भी याद रखना, जो छटाक दपाई तो फालतू खाता और खरड़ाटे ठा देगा, और नींद आ जाएगी अगर लेट की करेगा तो। भजन नहीं बनेगा। भजन भी लेट की अगर कोई सोचा चाहे वो ही करेगा जो भूखा रहता है। कबीर साहब की बाणी, निस दुनिया खावे और सोवे, दास कबीरा जागे और रोवे। ये मैं उनके लिए कहता हूं जो बड़े बनने चाहते हैं, और नहीं तो सतगुरु का भरोसा रखो, सारा रखो। जब स्त्री अपना सारा सब कुछ अपने खामंद को सौंप देती है, उसको कोई परवाह नहीं होती, न उसके लत्ते पाट दिए कपड़े आप लाओगा। अगर और कोई दिक्कत होगी तो खुद ही वो कोशिश करेगा। अगर वह खुद लत्ते लिया खरीद दी और खुद दवाई लाम दी डॉक्टरी, वो मालिक नहीं संभालेगा। मैं क्या कहता हूं,
इसलिए अगर हम सतगुरु के बन जाते हैं तो फिर हम खुद ही कर लेते हैं। सतगुरु का बनना बड़ा मुश्किल से। कहते हैं हम सतगुरु के बन गए, सतगुरु का मैं भी नहीं बन रहा, तुम कैसे बने? कोई बनया है? नहीं बनते। एक महाराज मंगलानंद जी महात्मा हुए से, उनका मेरा प्यार था। वो एक शब्द गाया करते थे, गर्ज बिना कोई नहीं प्यारा, गर्ज बिना कोई नहीं प्यारा। बल विद्या गुण रूप दर्भ से प्रीत कर संसारा। रोगी भोगी निर्धन उता लाग्या डोल लारा। गर्ज बिना कोई नहीं प्यारा। जो कड़ी कहना चाहूं था वह बताऊंगा। मात पिता भी इतने प्यारे जितना धंधा पीटे सारा। काम कर्म से बने न कर मेरे पुत्र दे जलकारा। गर्ज बिना कोई नहीं प्यारा। सब बहते बेशक कुछ करो। असली उनका कहने का मतलब था कि शिष्य बन के सब बात पूछ ली, हेद भेज ले सारा। करी नारजू लत्ता फेंक दे में कोनी चेला थारा। के करे भोजन वस्त्र धन मिल जाता, लोग करें सत्कारा। फिर गुरुजी क्या न चाहिए मेरे भाग का आर्या। ये कड़ी बताना चाहूं था। समझ गए? भोजन वस्त्र धन मिल जाता, लोग करें सत्कारा। फिर गुरुजी क्या न चाहिए मेरे भाग का आर्या। अब वो डूब जाता, वो घमंड में आकर किन गिर जाता है, अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। भूल जाते, कहते वो कौन था करने वाला? मेरी खुद मेरी करनी है, मेरी परालवत करता हूं। समझ लो काल को न्योता दे दिया। ये तो मैं आप लोगों ने थोड़ी बातें बताई। कहना कुछ चाहूं था, वह बातें में उल्टी मोड़ गया। किसी की आत्मा पर ठेस न लग जा। समझे? क्यों ठेस लग जा? वह भी अच्छा नहीं। मन की लख है जो मानवीर, तन की लख है जो साध। तन मन दोनों की लख ता का मता आगाध। अगर इंसान को होगा तो इस बात को समझ के अपने ऊपर घटा की और अपना जीवन बना लेगा। मैं एक दिन की बात थी, कोई बातें कह रहा था, किसी प्रेमी ने कहना कोई बुरा नहीं होता न। बुरा माने तो मन साधु ऐसा चाहिए, साची कहे बना के टूटे के फेर जुड़े, बिन कहे भरम नहीं जा। पर कई लोग तो ऐसे होते, बकन दे तेरा केले, शैव का जग मीठा, अगला किन दिठा। खाओ पियो मजे उड़ाओ, ये नहीं लेखा पाई, पाई का राज नहीं को भाई का। आप क्या कहो मेरे पास क्या है? मेरे पास तो मेरा शरीर भी नहीं है, कुछ नहीं है न। सत्संगियों, मेरे जैसा गरीब इस दुनिया में कोई नहीं है, और उम्मीद भी कोई नहीं है। उम्मीद तो मैं यूं हूं कि मेरा सतगुरु का हाथ है। गरीब मैं यूं हूं। कई लोग कहते हैं मेरे गुरु भाई जो इनको मैं आर्डर दिवाया नाम दान का कि अच्छा बेचारे टाइम पास कर लेंगे। कहते हमारे चेले हैं, हमारे चेले इतने, मेरा अब तक चेला नहीं कोई भी। कितनी बड़ी बात है, मेरा अब तक कोई चेला नहीं ना। चेला क्यों? मैं चेला खुद ऐसा अब तक तो।
मैं आप लोगों की जूती साफ करने वाला हूं। अब तक तो आप लोगों इन संतों महात्माओं सबकी जूती साफ करी और आप लोगों की भी मैं जूती साफ करने वाला हूं। सतगुरु कौन है इस बात को समझ गए तो तुम ये कबीर साहब के शब्द को भी समझ जाओगे। कबीर साहब ने कहा सारे मर गए कोई नहीं बचाना। अगर तुम इस बात न समझ गए तो बेड़ा पार हो गया। सतगुरु है कौन है? क्या इस स्टेज पर बैठने सतगुरु बनता है? ना। क्या दाढ़ी का नाम सतगुरु है? ना। धोले कपड़ों का नाम? ना। सतगुरु क्या है? क्या इस मट्टी के लोथड़े को बुखार नहीं चढ़ता, बीमारी नहीं होती? कौन ऐसा महात्मा से जिसको तकलीफ न हुई हो? मगर सतगुरु को तकलीफ नहीं हुई आज तक कभी भी। न सतगुरु को कभी तकलीफ हुई न आगे होगी। न सतगुरु चार दाग में आया न आवेगा। न सतगुरु गर्म में आया न गर्म में आया कदे न आगा आवेगा। सतगुरु को कोई तकलीफ नहीं होती न। तो आपको इस बॉडी को, इस शरीर को, ये तो अपना कर्जा लेकर के आता है। पिछला कर्जा अब चुकाता है, भोग भोगता, ईव करता हो आगे और आगे फिर इकट्ठा कर लेता। कुछ ईव करता हो ईव भोग लेगा, कुछ फिर आगे बाकी रह जाएगा। इस तरह अपना लगा चलता रहता है। ये कब टूटता है? जब सतगुरु मिल जाता है। इसीलिए नानक साहब ने कहा जिसको सतगुरु मिलिया उसका लेखा निमड़िया। कि जिसको सतगुरु मिल जाता उसका लेखा निमड़ जाता है। कौन सा लेखा? जिसको तुम प्रालब्ध कहते हो वो प्रालब्ध का लेखा निमड़ गया तो फिर क्या रहा बाकी? जिस दिन प्रालब्ध खत्म हुई तो हम भी चले जाएंगे यहां से। अब रही बाकी कौन सी? जब हम क्रियावान करते हैं, क्रियावान अगर हम करेंगे तो हमारी उसका क्या बन जाएगा? संचित बन जाएगा उसका। फिर वह प्रालब्ध बन की भोगना पड़ेगा। इसीलिए सतगुरु की शरण में जाने तो हमारे ये जो क्रियावान कर्म है ये भी उनको ऊपर छोड़ देते हैं और वो खुद ये सब संभालता रहता है। सतगुरु कौन? सतगुरु वो शब्द है। सतगुरु नाम ज्ञान का, समझ का है, विवेक का है। वो खुद ही संभालता रहता है। इसलिए प्रेमियों क्या कह रहे थे? कबीर साहब की वाणी थी कि जिस मरने तो जग डरे, हम सब डरते हैं। कौन से मरने डरते हैं? कि मरना से तो भाई फिर के बाउड़ के आवना थोड़ा है। इस मरने तो ये मरना तो पाछे से पहले एक और मरना से। कौन सा मरना? जब हम ध्यान में बैठते हैं कितनी पीड़ा होती है। जब 9 द्वारों तो सुर लकड़ करके 10वीं गली में जाती है कितनी भारी पीड़ा खिंचाव होता है और खाली करके ऊपर जाती शरीर सूना हो जाता है। जिस तरह डाकदर क्लोरोफार्म की शीशी सुंघा करके न और उसको भूखते चीर लेता है। कईयों को दौरा आ जाता चलती चलती कि चक्कर आई पड़ जाता, उसको होश नहीं रहता कहाँ पड़ा के लगी। इसी तरह वो मरना से तो संत तो कई बार मरते हैं जन्म को। सत्संगी तो सत्संग में आमदी मरना शुरू कर देते हैं। वह किस तरह? कोई ताने मारता है,
बुराइयां करता है, ये मरना उनकी बुराइयां ओटना। अरे तू तो बहुत बड़ा, तू तो सत्संगी, तेरी भैंस क्यों मरी, तू सत्संगी तेरा छोरा क्यों मरा, ये तो मरना तो है, ये ताने ओटना। तू तो सत्संगी, तेरे बीमारी क्यों लगी, ये एक मरना। दूसरा मरना क्या है कि सतगुरु के कहने के मुताबिक और अभ्यास करता, 9 द्वारुत सुरत को खींच कर किन और 10वीं गली में ले जाए, ये मरना। और ये ऐसा मरना है कि इस मरने ने जिसको समझ लिया आ गया, वो फिर दुखी नहीं होगा कभी भी, वो तो एकांत चाहेगा। पीड़ा तकलीफ कोई होती है तो सोचता मेरे पास कोई न आवे, एकांत होना चाहिए, यही तो होता है। यही मता संत का रहना एकांत का। ये भी एक मरना, 2 मरने बताए। और तीसरा मरना कौन सा, जी ने इन दोनों मरने तो जीत गया, तो फिर तीसरा मरना कौन, संसार को छोड़ के जाना। जब छोड़ के जाते हैं तो क्या एक दोहा का, अगर एक तो पालंगी चढ़ा, एक बंधा जा जंजीर, कोई तो जंजीरों तो बंधा जाता है, कोई पालंगियों में जाता है। तो वो जिसने ये दोनों मरने जीत लिए, वो तो पालंगियों में जाता है, जाता कहाँ, अपने धाम में। वो मरने तक डरता नहीं, उस मरने तो उसको खुशी होती है। आपको किस तरह, आप लोगों को भी खुशी होती है। मैं एक बार की मिसाल दे के बताऊंगा। आज आए हुए सो यहाँ पर, और सवेरे सब वापस अपने घर को जाओगे, घर पहुंचोगे, खुशी नहीं होगी? सबको खुशी होगी। तकलीफ पाए सो, आए सो, ठहरे सो, घरी जांदी काम संभालोगे, खुशी होगी। ये घर हमारे नकली हैं। जब हमारी जीवात्मा सुरत इन 9 द्वारों को खाली करके और जब वह सतखंड को चलेगी, कितनी खुशी, उसका आध घर है वो, उसका पूर्ण घर है वो, उसी समुद्र का कतरा है या सुरत, उस समुद्र में वापस चली जाती है। इससे बढ़कर खुशी कौन सी है? जो बिछड़ा बच्चा और अपने परिवार में आ मिलता है, कितनी खुशी मनाता। जिसका बच्चा खो गया और वो तलाश करके टोलिया पा गया, माँ बाप कितने खुश होते, और उसने जान दी बच्चा कितना खुश होता, उस माँ का चिपट जाता है और छोड़ता नहीं, कदे फेरने में खो जा। इसी तरह हम भी वापस सूरत चली जाएगी तो इतनी खुशी होती है। वो सबद स्वरूपी परमात्मा, वो राधा स्वामी दयाल, वो जर्रे जर्रे में रम्या हुआ राम, वो अकाल पुरुष, इसको कुछ भी को तुम्हारी मर्जी है, उस सारी दुनिया का करता। जब उससे हमारी रूह बिछड़की आई तो कितना दुख पाई, और जो वापस जाके मिलती है कितनी खुशी होती है। उस मरण जग डरता, संसार डरता, कबीर खुश होता। इन 2 मरने पहली जीत लेता, वो तीसरे मरने की खुशी को लेता। ये 2 मरने पहली इतने करड़े से सत्संगिया के लिए बड़े भारी। आपको किस तरह फिर भी महाराज एक मिसाल दिया करते थे कि संसार में जैसे ये शहरों में लगा कर प्रदर्शनी, कोई प्रदर्शनी लगी हुई थी और उसमें कोई भगवान देखने के लिए चला गया। उसके साथ में उसका लड़का था। लड़के ने उसकी आंगली पकड़ रखी थी। वो बड़ी देखी, कहीं बिजली चमकती है, कहीं लट्टू कुछ देखता है, कहीं कुछ तमाशे हो रहे, बड़ा खुशी हो रहा वो लड़का। सारी प्रदर्शनी देखी, बड़ा राजी हो रहा। ऐसे कोई गलती हुई, बाप की आंगली छूट गई।
बाप कहीं चलेगा, बेटा घर खड़ा खड़ा, वह प्रदर्शनी लगी हुई से वह लोग हैं, मुझे चरलाता है खड़ा खड़ा, रुक के मार मार रोता है। कहाँ गया वो आनंद? वह न्यू की न्यू वो मेला लग्या होया से वो आनंद गया कहाँ? किथा वो आनंद कि पिता की आंगली पकड़ने में, पिता की आंगली पकड़ रखी आनंद था, पिता की आंगली छूट गई तो आनंद भी खत्म हो गया। ए प्रेमियों सत्संगियों, हमारा पिता तो सतगुरु है, जिसने अपने बखत के मुर्शिद की आंगली पकड़ ली, उसको सारी प्रदर्शनी देखता होया और राधा स्वामी धाम में चला जाएगा, खुशियां मनाता होया। और जिसने अपने पिता की आंगली छोड़ दी, बखत के मुर्शिद की आंगली छोड़ दी, वो क्या इधर का रहन को उधर का, वो क्या इन विषय विकारों की आग में खड़ा खड़ा चरलावेगा। जो पिता की आंगली छोड़ना ये है, वो फिर विषय विकारों की आग में फंस जाता, जल जाता और वो लकड़ नहीं सकता कभी भी। प्रदर्शनी न्यू की न्यू लगी हुई से और वो रोवे पीटे से कि वो भोग जू के तू मिलते नहीं उसको। एक दिन ये भोग भोग हैं, दूसरे दिन ये के बन जाता सोग हैं, और तीसरे दिन ये भोग रोग है। अब सोचे किस तरह? एक दिन तो यही भोग भोग है, हम भोगते हैं खुशी खुशी थे, और दूसरे ये भोग फिर क्या करते हैं? सोग बन जाते हैं। पुत्रों की औलाद पुत्रों में आए, वो पुत्र जब पैदा होता खुशी हो जाता है तो ना खुशी हो जाती है। उसके रोने पीटने में फिर हम क्या, फिर रोग बन जाता, बीमारी बढ़ जाती है, फिर हमने जिंदगी पूरी करनी मुश्किल हो जाती है। किसने करया यो काम? भोगों ने करया। इसलिए ने भोगों फंस कर की ने बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अपना जीवन बर्बाद कर गए, और बड़े बड़े महात्मा भी अपनी बर्बादी कर गए। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों भागी वो ही जिन्हें अपना जीवन बना लिया। अरे क्या बात थी, तीन बातें बताई, इस दो का अर्थ बताया। समझ तो, जिस मरने से जग डरे मोरे हो आनंद, कब मरो कब पाओ प्यारा परमानंद। अब एक आनंद होता, एक परमानंद होता, ये भी सुख होता है, थोड़ा सुख है घना सुख, उस घने सुख में पहुंच जाते हैं। ये है सुर शब्द का मार्ग, दृष्टांत दे दे समझा दिया बता दिया। अब क्या कहते हैं इन कितने मरे, अब ये आगे बताएगा। कोई बाकी नहीं रहा न, सब न मरना है, सब मर भी गए, और हम मरने वाले देख भी लिए, और देखते हाँ कोई बाकी नहीं। हमारे देखते देखते सब जग चला जा रहा है, और हम खुशी खुशी कहते रहते सुनाओ वे सब राजी खुशी, सब राजी खुशी, राजी खुशी सब चले गए। इसलिए आगे फिर के कहता कबीर साहब, साधु ये मुर्दों का काम। अब कबीर साहब कहते साधु ये मुर्दों का गाम है। कौन सा ये संसार, इसको मृत्यु लोक कहते हैं, ये मुर्दों का गाम है। कौन नहीं मरया न, ये मुर्दों के गाम में कौन सी खुशी मनाओगे? जिसको एक बकरा पाल लिया, उसको टेब दे दिया, फलाने त्योहार नहीं वो मारा जाएगा, वो क्या खुशी मनाता? म्याद रख दी उसकी बेचारे की। इसलिए हमारी भी म्याद रखी हुई से हम मुर्दों के गांव में आए वैसा। और इस मुर्दों के गांव में कौन बचा? वो ही बचता है जो अपने इष्ट का ख्याल रखता है, अपने इष्ट को इस जगह बिठा लेता है, वो ही जीता है और अपना जीवन सफल कर लेता है। नहीं या सब मुर्दों गांव में दुखी होके जाते। कौन मरया?
पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। जोगी। अब आपने देखा बड़े बड़े पीर मर गए, पैगंबर मर गए और जिंदा जोगी भी मर गए। कोई तो जिंदा है समाधि ले लेता है। देखे नहीं बड़े बड़े महात्मा मरते देखे, सांस कपाड़ी धरते देखे, अंत सब मरते देखे। प्राण तजे मुख बाय के जिन स्वान पड़ा नगरी का, क्या बनेगा त्रिश खोड़ मरी का। कि जैसे नगरी का स्वान मरता इस तरह मर जाते हैं बड़े बड़े, के सांस कपाड़ी धरते देखे, अंत समय सब मरते देखे। प्राण तजे मुख बाय के जैसे स्वान पड़ा नगरी का, क्या बनेगा इस खोड़ मरी का। बड़े बड़े पीर पैगंबर ओलिया जिसको तुम कहते हो, सारों ने ये चाड़ा छोड़ना पड़ा है। कोई मेरे दाता बताया करते थे, अरमान साहब कहा करते, बेटा इस दुनिया में दो ही चीज रहती, या गीतड़े या भीतड़े। दूसरे महात्मा सोनी कहते इसमें क्या रहता, मूर्ति चली जाती है कीर्ति रह जाती है। मेरे दाता का भी यही कहना, बेटा मूर्ति चली जाती है कीर्ति रह जाती है। मेरे दाता की वह मूर्ति चलेगी, उसकी कीर्ति अजर अमर से। बड़े बड़े अवतार पीर ऋषि मुनि चले गए, उनकी मूर्तियां चली गई, कीर्ति आज भी लोग गाते हैं। इसीलिए कोई बचने वाला नहीं है, सब ही गए। बड़िए मैं संसार की बातें करता हूं, शरीर पर नहीं घटाई ये बातें। शरीर पर घटाऊंगा फिर चक्कर कटा करके न इन आगे बोल लेने दे। फिर पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैद और रोगी। रोगी इस शरीर के अंदर सारे के सारे हैं। बल्कि मेरे थे कि मेरा भाई बैठे, वो तेज सो नुके से 64 जोगनीर 52 भैरू बड़े कच्चे कड़वे सारे शरीर में से। मेरे तो अच्छा इनका मन को नहीं वेराना। मैं तो ये पीर पैगंबर ओलिए ये जानता हूं, मर गए और वैद रोगी मर गए। वैद कौन है और रोगी कौन है, ये बार के ख्याल करो तो धनतरी वैद जैसे चले गए। मर गया वैद और रोगी कितने मरते हैं, सब के सब जो रोग तो खा जाता। मर गए वैद और रोगी। मैं संत मत की बातों पर ले जाके बताता हूं कि वैद कौन है रोगी कौन है। इस संसार का वैद सबसे बड़ा सदाचार है, इस शरीर का वैद सबसे बड़ा सदाचार है। जिसका सदाचार गिर जाता है वो खुद उसका वैद मर गया। वैद तो उसका सदाचार था, वो उसने गिरा दिया, अब वैद तो खत्म हो गया। वैद उसको कहते जिसको ताकत देता है, जिसको जिंदा रखता है। और रोगी कौन है, फिर जब वो गिर गया तो खुद रोगी बन जाता। विषय विकारों पढ़ करके उसमें बाकी नहीं रहती, वो भी मर जाता। जिंदा वो है जिसने सदाचार को ठीक रखा, जिसने अपने गुरु के वचन पर अटल रहा, जिसने अपना व्यवहार महात्मा की क्या, सबसे बड़ा महात्मा पर एक ही चीज होती है, क्या, मर्यादा। जिस साधु पर मर्यादा है उस पर सब कुछ है। जो साधु हो या सत्संगी हो, मर्यादा तो बाहर चला गिर गया, मर्यादा पीछे कुछ नहीं। सतगुरु अच्छे थे, मेरे पूर्ण पुरुष मिल गए, उस मर्यादा में बांध गए ना, मैं भी गिर जाता। सत्संगियों क्या कहते हो, बड़ा हौसले से काम करना पड़ता। मैं देखता हूं आप लोगों ने बार बार यह बातें कह देता हूं, बेधड़क हो कि कहता हूं। मेरे सत्संगियों क्या कहता हूं कि सतगुरु नहीं हुंदा तो मैं भी उन वैद रोगी की तरह मर जाता। किस तरह मर जाता, जब हम गुरु बन की न
और क्या क्या कर्म करते हैं तो गिर जाते हैं। मेरा सतगुरु सैनशान क्या एक ही बात में जुआ गया कि एक ही लड़की तो कहीं न बैठना कमरे के अंदर, एकांत में मैदान में बात करना, कमरे के भीतर बात न करना। मैं आप लोग कह देता हूं ये बातें अगर हो तो मेरे पास न आना, कोई भी पता लग जाता आप लोगों ने। क्यों? गुरु की बात को जिसने मर्यादा तोड़ दी रह के गेल न बाकी। इले वैद्य भी मर गया, रोगी मर गया, सारे मर जाते हैं। आगे के कहा चांदो मर गए, सूरजो मर गए, मरी धरना काशी। अब ये बातें कैसे? सब ने मिटना से, पृथ्वी ने भी जाना से, चांद सूरज ने मिटना से, धरणी आकाश सब ही जाएंगे। ये सभी कहते हैं इनकी म्याद है। संसार की बातें बताता हूं। आप लोग कहते भाई एक दिन सब न फना होना से धरणी भी जाएगी, आकाश भी, धरणी आकाश और चांद और सूरज सब जाएंगे। पर ये बातें तो बस बार की बताई, संत मत की बताता हूं। आके धरणी आकाश किसको कहते हैं? जब अभ्यासी अभ्यास करता चलता वह पृथ्वी तत्व को छोड़ देता है। धरणी पीछे रहेगी, समझ गए होगे सत्संगियों। जब वो साधन करता चलता, खुला नहीं बताता, मंजिलों की बातें नहीं, पर्दे तो बात करता हूं। जब वो चलता और जिस जगह पृथ्वी तत्व है, जब गुरु दीक्षा देता बताता ये बातें। जब अभ्यास करता चलता तो मरने का मतलब हम उस पृथ्वी तत्व को छोड़ देते हैं। और पृथ्वी तत्व छोड़कर कहां जाते हैं? उन मर गए धरणी आकाशा। आकाश कहाँ है? बहुत दूर है। फिर क्या? चंदो मरिए, सूरजो मरिए, और इन दोनों को छोड़ देते हैं बाहर। तो कहते चांद सूरज की भी म्याद है। ये भी बिल्कुल ठीक है, इनको भी छोड़ना पड़ेगा, इनकी म्याद है, कभी न कभी जाएंगे ये भी। मगर जब अभ्यास करने वाला उस पृथ्वी तत्व को छोड़ कर की और जब आगे चलता है, चारों वाणियों को छोड़ करके, परा पसंती मध्यमा बेखरी को छोड़ करके जो आगे चलता है, तो आगे क्या मिलता? चांद और सूरज को भी छोड़ देता। वही मरने का मतलब ये है, उनको छोड़ देना। ये नहीं है कि वो मर गए, जी लकड़ गया, इनको छोड़ देना। जब इसको छोड़ देता है वो मरा कह देते हैं महात्मा लोग, पीछे रह गया, इनते आगे चले जाते हैं। तो आगे कहाँ जाते हैं? अब चांद सूरज आगे फिर बोलते हैं। चांदो मरी है, सूरजो मरी है धरण आकाश। 14 भवन के चौधरी मरी है, इन्हों की क्या आशा। आय हाय ए मालिक, 14 भवन का चौधरी कौन है? इस संसार में काल है, उस काल को भी मरना है। 14 भवन का चौधरी, 7 दीप 9 खंड 14 भवन तो कहते हो न, 3 लोक की बातें हैं ये। वो 14 भवन का चौधरी, कई मेजबान इसको शिव बाबा कहते हैं, और उसके 3 बेटे बताते, वीरमा विष्णु महेश। कई कहते वो ओम है, कई कहते वो काल निरंजन है, कई कहते उसको कुछ कह देते हैं, कोई कुछ कह देता। संत मत उसको कहते हैं कि वो ज्योति निरंजन, काल निरंजन। समझ गया? इसलिए वो 1.25 लाख पैदा करता है, 1 लाख रोज निकलता है। ये उस काल का काम है। और वो 14 भवन का चौधरी है, वो भी मर जाता। कब मरता? उसकी म्याद है। उसकी म्याद इतनी है कि क्यों कहते हो, जब हमारी जीवात्मा सत्पुरुष में जाके समा जाती है, एक दिन उसने भी वापस ही सत्पुरुष में जाना पड़ता। टेम आवेगा उस पर। बड़ी बारीक बात है, सत्संगियों समझो। इसलिए मर गया।
और वैसे सोचा जाए तो 14 भवन का चौधरी कौन है? जब तो चांद और सूरज आगे चले जाते हो तय करके न, वो 14 भवन कौन? 14 स्थान हैं, 14 मंजिलें हैं, 14 पैड़ी हैं इस शरीर के अंदर। उन 14 पैड़ियों लोग तुलसीदास वे गो गोचर जातक मन जाई, इतना माया समझो भाई। और उस 14 भवन का चौधरी कौन है? मन है इस शरीर के अंदर। और यो भी मर जाता है। यो कब मरता है? सब धुन सुन की न, और मर जाता है। कि मरना क्या? अपनी चाल को बदल देता है। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। ये बदल जाता अपनी चाल को। और यही मन कितने खोटे कर्म करे था, और यही मन बदल की हंस बनता है, और यही अपने घर चला जाता है। जीवात्मा सूरत को मदद देता है, और इतनी मदद देता है कि कोई वर्णन कर नहीं सकता न। कदे ये जानते ये बड़ा भारी मददगार बन जाता। इसको कहते दो मन, एक पिंडी मन, एक ब्रह्मंडी मन। पिंडी मन जब खोटे कर्म करता है तो पिंडी मन है, और सतगुरु की शरण में जाकर के यही ब्रह्मंडी मन ऊपर चला जाता है तो ब्रह्मंडी बन जाता है। लोग कहते दो हैं। मिसाल दूंगा, एक अड़ियल घोड़ा से बहुत बदमाश, वो घोड़ा पटक देता सवार को, और वो घोड़ा फेरे की रांगा तला आ जाता है तो बदल जाता, चाहे भीड़ी घाटी में को लेकाड़ ले जाओ, फिर वो रुकता नहीं न, बदल गया न। इसलिए मन पहली काग था और खोटे कर्म करे था, और यही मन फिर हंस बन जाता है, और ये इस आत्मा की सुरत की मदद करता रहता है। ये सुरत इस शरीर का सारी की एक ऐसी ताकत है कि जैसे इस शरीर को चेतन करने वाली इतनी बड़ी चीज है। जैसे मिसाल दूं, सारा एक भट्ठा में आ रहा था, देख रहा थे, बहुत बड़ा भट्ठा लगा रहे थे, मगर उसमें मेरे दिल में ख्याल आया इसमें कितनी चीजें लगाई हुई से, ईंटें, कोष्टे, कोले कितने गेरे हुए से, मगर अगर इनके में एक धार, एक चेतन शक्ति चिंगारी नहीं पड़ी तो इनका क्या बनेगा? ये सब के सब बर्बाद चले जाएंगे। इसीलिए उस भट्ठे के में एक चिंगारी है, इसलिए शरीर भी एक भट्ठा है। तेरा कितनी चीजों का जुड़ा हुआ भट्ठा है ये। इसके में सूरत व चेतन चिंगारी है, और वह सत्पुरुष की अंश है। जब वह इसके अंदर आने की पड़ती है न, आती है, सारे को चेतन कर देती है। और वह चिंगारी लकड़ जाती है तो सारे को मट्टी बना देती है, जड़ हो जाता, किसी काम का नहीं। कहाँ गए वो मन, कहाँ गए वह बुद्धि, कहाँ गई वह चेतन शक्ति? मन बुद्धि चित्त अहंकार कहाँ गए पांचों तत्व? अब बताइए कित गए वह 10 इंद्री, कित गए उसकी 25 प्रकृति? सारे के सारे अगर इनको सोचा जाए तो ऐसा खेल है जो एक के लीकड़ा जुड़ करके गाड़ी बन जाती है, और गाड़ी नाम किसी चीज का नहीं है। इसलिए चेतन शक्ति है, वह सब ने चेतन कर देती है, और वह चेतन करने सारे के सारे जुड़े रहते हैं। जब वह चेतन शक्ति लकड़ जाती है तो इसका कुछ भी कोई निरंधन है, ये सारा मट्टी से। तो जब वो मन है वो 14 भवन का चौधरी मरता है। ये 14 मरिए 14 भवन का चौधरी, बाहर का ही बता दिया और अंदर का ही बता दिया। ये 14 भवन का चौधरी है। आगे फिर के कहते हैं 9 भी मर गए, 10 भी मर गए से 88। अब सुनिए कितनी बड़ी बात है। आप लोग कहते हो सारे मर गए, हाँ कौन मर गए? 9 नाथ भी मर गए। बाहर संसार में कहता हूं 9 नाथ कितने? गोरखनाथ जैसे, मच्छंदर नाथ, जलंधर नाथ, मंगलनाथ, कितने नाथों का नाम लो। 9 नाथ मर गए जो कितने बड़े धरणी पे लेके आकाश में उड़ा करते थे।
और कितने भारी सेंस उन्हीं तक प्रकट हुई थी। समझ गए ना, ये सेंस का खेल खेलते। आज कोई महात्मा कोई दिखाता ऐसा खेल जो उनका खेल बना था। झगड़े हुए थे, लड़ाई हुई थी, जब वो कुआं में तक काढ़ा गोपी, उस वक्त की बातें सुनी होंगी ना। ये थी 9 भी मर गए, 9 नाथ मर गए, और 10 अवतार भी मर गए। मर गए 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, और मर गए 67 कहते 1000 को। 1000 को कंधे ने मर गए 67 88 88 हजार भी मर गए। और वो कौन से मर गए? अब महात्मा कुछ कबीर का और कीमत हो तो मन दे रहा नहीं न। बाहर तो इतने देवी देवते इतने माने गए से, 10 अवतार, 9 नाथ, 88 हजार देवी देवते पितरभूत ऊत मानते हैं। पर हम संत मत में क्या मानते हैं? 9 क्या मर गए, 9 द्वार भी खाली कर दिए। जब सूरत अपने घर जाती है 9 द्वारों को खाली करती है, 9 नाथ हैं। और 10 अवतार कौन से हैं? अब ये भी सुन लेना है। 10 अवतार किसको कहते हैं? 10 इंद्रियों को। जब 10 इंद्री हम नीचे छोड़ देते हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्म इंद्री, फिर हमारे पास बाकी रह क्या जाता है? 10 मर गए, उनकी मर्जी और कोई मिलामदा हो तो मर गए 10 और मर गए 67 88। और 67 88 कितनी? जब वो पहली में बता रहा सूरज ऊपर चली जाती है, कितनी नाड़ी से? 67 88 हजार 808 नाड़ी है शरीर में। वैद्यों तो सुनी में आप जो डॉक्टरों थे, अब वह भी सारी मर जाती है। नहीं मरती? किस तरह मरी? जब सूरज खिंच जाती है, वो अपना काम करना छोड़ देती हैं और वह भी मर जाती है। मर गए 67 88, मतलब जिंदे रहते मर गई किस तरह? वो अपनी चाल को भूल जाती है। मर गए 67 88। इसलिए कहते हैं, ये बाहर भी बताए भीतर भी बताए, ये सतगुरु की दया थी। और आगे क्या कहते हैं? 9 भी मर गए, 10 भी मर गए, 67 88, 33 कोट देवता मर गए, घड़ी काल की फांसी। 33 कोट देवी देवता भी मर गए, घड़ी काल की फांसी। अब वो कौन से हैं? 33 कोट देवी देवता बाहर थे। सतयुग में तो कहते इतने थे, वो सब देवता कोटि के थे। और अब भी सतयुग है किसी के लिए। कलयुग, सतयुग में भी कलयुग था किसी के लिए। कलयुग में राक्षस नहीं हुए, कि सतयुग में राक्षस नहीं हुए, वह तो कलयुगी थे सारे। जो कलयुग में राक्षस हुए वह कलयुगी थे। और आज सतयुग में जो सतवादी मानस हैं, जो भगवान ने याद करते धर्म नीति चले हुए सतवादी, उनके लिए आज भी सतयुग से। समझ गए? ये है संतों का मार्ग। उनके लिए आज भी सतयुग। लोग कहते सतयुग गया नहीं कहीं भी से। मानसों के विचार बदली होगी। जो घटिया मानस उनके लिए तो सतयुग में भी कलयुग था, और सज्जन मानस उनके लिए आज कलयुग में भी सतयुग है। ये न कहो न सतयुग गया और कलयुग आ गया, कलयुग गया सतयुग आ गया। ये तो मानसों के विचारों पर निर्भर है। और जिसके विचार पवित्र हैं, सतयुगी कहते सब, इसमें उसकी जीत होती है हर बार, कदे हार होती नहीं न। उनकी जीत होती है कि ये सज्जन मानस है, इसकी जीत से। और सतयुगी मानस जो कहते धर्म में लीन हो जाए, तो आज भी सच्चा मानस धर्म में लीन से। धर्म कोई बड़ी चीज तो नहीं है न। उनके लिए धर्म बड़ा से जिनके आहार व्यवहार गलत हैं, जिनके विचार गलत हैं, उनके लिए धर्मचर्य जो रखता है न, वो धर्म में लीन रहता हर वक्त। इसी बातें सुनी। तब क्या ये इतने मर गए बाहर के बता दिए। अब कितने मर गए? 33 कोट देवी देवता ये भी मर गए। तुम्हारे अंदर में कितने शुद्ध विचार पैदा होते हैं जब
खोटा टेम आता है जब ये क्या करते हैं, समझ गए, तो ये शुद्ध विचार से घटिया मानसा साथ करते ये सारे खत्म हो जाते हैं। और जब हमारे सज्जन मानसा से मिलते हैं तो हमारे शुद्ध विचार उभर आते हैं और वह विचार फिर हमने पार तार देते हैं। ये रामायण की एक कड़ी मेरे याद आ गई। दुष्ट संग न दिए विधाता ताते भलकर नर की वासा। ए मालिक तू दुष्टों का संग ना दिए न, नरक दे दिए, कदे न कदे पीछा छूट जाएगा नरक में, तो दुष्टों का संग दे दिया कदे पीछा नहीं छूटेगा। इन मानसों बच के रहना चाहिए जो अपने पेट के लिए हम सत्संगियों को धोखा देते हैं। वो किसी काबिल है वो धोखा सबको देते रहेंगे। अपने पेट के लिए हम जो किसी को भी धोखा देते इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है। आप सोचते नहीं दूसरे को धोखा दोगे, पहले अपनी आत्मा को धोखा दिया जाएगा। तुम दूसरे को धोखा करोगे, पहले अपनी आत्मा को धोखा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? जब मैं आपको धोखा करूंगा तो मेरी आत्मा पहली मलिन हो जाएगी। धोखा दे दिया, आप जो धोखे में डूबोगे, मैं उसका पाप काट कर थारा ज्यादा भोगूंगा। इसीलिए हम पहले अपनी आत्मा को धोखा देके फिर दूसरा धोखा करते हैं। इस तरह संतों का मार्ग था। कबीर साहब के क्या कहा फिर, नाम अनाम रहे तेनी थी दूजा तत्व न हुई। अब कितनी बात है सारी बता दी न कि नाम अनाम रहत है निधि दूजा तत्व न हुई। 5 तत्व कहते हैं, संत मत में एक ही तत्व माना जाता है और वो कौन सा? शब्द। शब्द सारी दुनिया की जान है, सबका करता है, समझे। उसको शब्द कहो या उसको वर्ड कहो, लोगास कहो, कलमा लाई बांग कहो, उद्गीत कहो, तुम्हारी मर्जी से। हम उसको शब्द कहते हैं। तो क्या कहा? नाम अनाम रह नित ही दूजा तत्व न कोई, न होई न सह कोई। ये उस शब्द में तो लकड़े के सारे तत्व है और उसी में समा जाते हैं। मिसाल याद आती है, एक दिन की कोई महाराज जी की कैसी मिसाल थी, वो इसी मिसाल बहुत दिया करते। जैसे झिंझर में बाबा जी नारायण एक बड़ी मिसाल दिया करते। अगर वो होता तो उनकी किताब छपाता उन मिसालों की। ये ऐसी ऐसी मिसाल मेरे महाराज जी बड़ी बताया करते थे। पर चला गया, वो कहने लगा जमींदार बाबा। बोला हाँ। बोला क्या है तेरी दुकान में? वो सेठ कहने लगा मेरी दुकान में सब कुछ है। वो 1 रुपया भगा दिया। बोले ले तो रुपया ले, मैंने सब कुछ दे दिया 1 रुपये का। और सेठ जी तो घबरा गया कि 1 रुपये का सब कुछ के सब कुछ दे दे 1 रुपये का। और वो घबरा गया, भीतर लग गया बड़ा सोड़ा हाथ मारने में। बोला क्या देखता है? कई बार लगा दी, ला दो जल्दी करो। बोला ढूंढू सू। बोले 1 रुपये की ढूंढू सू भी ला दिए, ले दूसरा रुपया भी ले ले। 2 रुपये भगा दिए। बोले 1 रुपये की ढूंढू सू भी ला दिए। बेचारा हैरान हो गया, ये तो बड़ी मुश्किल हुई। बोले आज तड़के ले लूंगा, मैं तो जहां सुई तड़के दे दिए। वो चला गया, जाके सेठ जी घर पर गया, उदास हो रहा। लड़कियों में बड़ी समझ आती हो से, शानी बहुत हूं से। जब वो लड़की कहने पिताजी आप इतनी उदास क्यों सो? वो कहना बेटी क्या कहूं, मैं तो बहुत कुछता फंस गया बात में। क्या आया पिताजी? कि मेरे पास जमींदार गया था और वो जमींदार ने बोला शेठ जी क्या दुकान मन कहा सब कुछ। बोला 1 रुपये का सब कुछ दे दे। मैं सोचा कि दूं सब कुछ को चीज तो सही को नहीं। में बोला क्या करने लग गए? बोला ढूंढ लाओ सब ढूंढू सू। बोले 1 रुपये ढूंढू सू भी ला दिए गए।
और 2 रुपये देगा कि नरू तो गया, नहीं बोला तड़कन ले लूंगा। बोली नाओ 2 रोटी खाओ, तड़कन माफ कर दी फैसला कर। लड़की कण लाई, वाह इतनी बात में घबरा गई। हौसला आ गया, नहाया धोया, रोटी खाई, खा के आराम तो सोया। जन लकड़िया बात याद आई, कहने लगे कि वो तो आओगा ही। बोला कोई बात नहीं, मैं चालू उन्हें जाए दुकान खोली, लड़की भी गई पहुंच गई। उन्हें गया जाके जाट भी पहुंचा। बोला शेठ जी जयराम जी के। बोला जयराम जी के, आजा बैठ जा। अब हमारा किशोरी वर्गा बावड़ा सेठ था बेचारा, कोई से गया हुआ आज बेराने। तो वो कहने लाग घबरा गया बेचारा, थर्रा गया, जाना तो बड़ी मुश्किल हुई। इतना लड़की देवड़ा की बेटी। बोले हाँ भाई क्या बात से बाबा? चौधरी में कहना क्या बात से? बोला बेटी में कल आया था तेरे पिता बन और 2 रुपये दे गया था, 1 रुपये तो सब कुछ लेना था, 1 रुपये ढूंढू सो 2 रुपये दे गया। बोला अच्छा। बोले लो मेरा पिता भी तो क्या देगा, मैं दूंगी आप नवाची तो लोग। बोला झोली करो। उन्हें झोली कर ली। उन्हें भर की आंधड़ा एक मट्टी भर की झोली में डाल दिया। बोला लो। बोला बेटी और के ये तो सब कुछ और ढूंढ इसका, मैं से ढूंढ लेता हूं। समझ गया? ये इस मिट्टी तो सब कुछ पैदा होता है, सब कुछ ला दिया। इस मिट्टी तो सब कुछ पैदा, सब कुछ तैयार है और ढूंढे से इसमें ढूंढना करना पड़ेगा। ढूंढ ले तू इसमें, हाथ जड़े धन्य बेटी। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के शब्द सबकी जान है और शब्द ही एक तत्व से, सारे तत्व शब्द तर लकड़े से। और जितनी 25 प्रकृति 10 इंद्री जितना ये पसारा सारा शब्द तर लकड़े से। सब कहीं का पसारा शब्द है, इसलिए महात्मा शब्द की बड़ाई करते हैं कि शब्द सब कहीं की जान है, शब्द का आगे कुछ भी नहीं है। न शब्द तो पहले की में था, न शब्द तो पाछा कुछ है। शब्द ये आद और शब्द ही अंत और शब्द को गांव संत। शब्द पहले भी था, पाछा भी अब भी से। समझ गए? आद विवाद सब जुगे में शब्द ही शब्द था। नानक साहब पूरे लेकर दिया शब्द ही आदर शब्द ही अंत। कई स्वामी जी ने कहा और उनने कहा शब्द की बड़ी महिमा कही। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश। सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटा। सारा खेल ही शब्द का से। अगर कोई बात करे जो बेरा पड़े शब्द तो बाहर कुछ नहीं। जैसे कोई भी सारा ले लो, जब उनको शब्द तबा राम है, कौन सा राम तो 4 है। एक दशरथ घर डोल है, एक घट घट में बोल है, एक का सकल पसारा, एक इन तीनों का न्यारा। कौन सा बूझोगे? अगर जो कोई एक शब्द, कौन सा शब्द भी 10 है, कौन सा शब्द? इसलिए सतगुरु की दया और मेहर तो पता लगता। जो शब्द स्वरूप ही सतगुरु मिल जाता इस बॉडी के अंदर, वो सारा निर्णय करके बता देता। इसलिए सतगुरु की बढ़ाई है। इतना बार आपको सत्संग सुना दिया। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी। कितने प्रेमी भाई और बहन आए हुए हैं, है कि जिनकी ड्यूटी है अपनी वो शांति तेरा अपना अच्छी तरह करते रहे। तो तुमने स्टेज लगाई है पर महात्मा पजाया करदा मिसाल दूंगा। बाबा जी
वो आया और बरसात होने लगी। ये बाबा जी का भी कुटिया में बढ़ जाओ, कहीं बाबा जी हैं, बोला भी मैं क्या करूँ, तो देख ले कोई जगह, तो मेरी तो ओडे घुड़ खोद रखी है, वक्त भी नहीं बचाई इसको, और थोड़ी झपटी लगी है बरसात की। वो कहने बाबा जी को जगह बना दी, बड़ी खुशी बात से बना दी, सारा बना दी, रहने की जगह 100-200 मानस। तो होना तो चाहिए इस तरह कि अपनी बरसात आवर किशोरी डाल कर झपटी लागा और सोड़ी बरसात की, तो फिर आपका ये थोड़ा बड़ा सारा होल बन जाएगा। फिर मैंने तो रोज की रोज सामान्य काम को नहीं पड़ेंगे ना, समझा ना। मालिक ने जिसका कुछ कराना होता है वो आप करवा लेता है, ये तो अपना ख्याल से। ये भी बता देता हूँ कि संत मत में रासों दयाल की बड़ी दया, मेरा बड़ा विश्वास है। जो इतना करता है उसको इतना देना पड़ता है, जो नियम है। सबको मैं हर बात बताता हूँ, मेरी हालत बता देता हूँ, मेरी याद आती है मेरी हालत। उस मालिक के घर में जितना तुम बोझ को धरते जाओगे उतना कम करता चला जाएगा, जितना तुम खुले हाथी ज्यादा दिन शुरू करना है। महाराज जी मिसाल दिया थे, एक सेठ था कोई, उसके एक महात्मा रहा करते थे। महात्मा रहा करते थे, उन्हें क्या करा, उस सेठ का लड़का पैदा है, तो गोरा सिवा तो महात्मा गाल की चाली कौन राजा ठहर गया यहाँ के करके चाली बोला गाल दिए, मैंने क्यों गालिया, बोला क्यों भी जगह रहने दे, बोला मैं बता इसकी प्रालोद बच्चे। ये बात इस पर चलती, संत कर्म की रेस पर मेख मारते। एक ही बात बताऊंगा, जब जा रहे हैं सुनते हैं बातें, कई लोग जिन्हें संत कर्म की रेस में काटते हैं, नसीब का संत दो थे, जो दिल सांप आपने फिर पल विश्वास हो तो व्यवहार को लाग दिए, संत काटते लिखी रेस को मिटते ऋषि ऋषि तुम्हें का उनके कर्मों की जब प्राणों को न करे, कौन कर दिए उदय कर्मों की जब प्राणों न करे, वाशिष्ठ लिख लिख लगता है कि करके राज मिलेगा, चित गया किया हरण दशरथ मन बन बन राम छरे, जो कर्मों की जब प्राणों को करे, कि कर्मों की गति चलती नहीं प्राणों को, और पलटे भी कितनी दो धड़क हो सकता है, कि पलटे लक्ष्मी नसीब का संत देख जो दिल साथ हो आपने फिर पलकन लागोगे। कई कहते जब विश्वास हो तो पलकन लागोगे, से बात से देर कौन लाग दी। जब लक्ष्मी ने पहले क्या लिखा, बोला वो दिन की बात नहीं, बोला मैंने तो बताया दे, मैं कहीं लगे लिख दिया इसकी भावना 5 रुपये दुखी रहेगा, अगर 5 रंग रहेगा 5 एक भी दुनिया जो क्यों बात थी महाराज, बोला लड़का तेरा होया ऐसे क्या होया, बोला ऐसा ऐसा जो तुम तो महात्मा में सोचना है मेरे बच्चे की
थोड़े दिन तक थे जब तक पैदा लड़की हुई छोरा ही नहीं होता लिखती पाली लगे तो क्या करें मैंने क्यों भी जवाबाजी सारे मैंने वरुंडे का काम करेगी लोग लड़की देते हैं हाँ फिर क्यों दो एक रुपया कमाएगी रोज एक रुपया उन्हें जरूर मिला था कुछ भी करिए क्या देखोरी लोग एक रुपया उसको गुस्सा तरह पालेगा कर्म की रोज किस तरह बदली जाए बात की महात्मा चले गए शेख गुजर गए सिपाही गुजर गए लड़का क्या हो गया लड़की गाड़ी गई लड़की किसी जगह पर पत्थर दिया लड़का जब घास खोद के लिए क्या पुछता रखा 5-4 पीस कमाए 35 कर जाता देखा देखते मेरा साथी प्रेमी सेठ सगला गुजर लिया उसका इलाज भी थी गुजारा करे गुरु उनका नाम कर्म की रेख में जो दुखों हमारी मुसीबत को मेरा काम नहीं जरूर तेरे का 5 रुपये रोज खाने चाहिए ये तेरा खराब था पिछला आगे पिछले काम करें महात्मा गांधी की कोई बहुत क्यों क्या बात है 5 रुपये मिल गया और तुम ये सिखा दिया तुम्हें दावा रोज इस तरह रोज करने मारते 5 रुपया नहीं करता तो अपना 2000 से बांट दिया था इन तरह का तेरे का 5 खाने ये रहेंगे गरीब नहीं पड़ेंगे मेरे पास तो 6-7 दिन की बात है तो वक्त हम लोग इतनी चीज करें उनका किससे करें मुझे करो इससे हमारे मोर दे दी हमारे विश्वास है कि दे देगा कभी काम नहीं करता कोई चीज रोटी हमारी कराल गली हमारी अरे कौन लगा बेटा लड़की कहाँ है तेरी भैंस शर्म आई चलो कोई बात नहीं होता तो कराल थी आपको किस तरह मेरी प्राणवद ऐसी खोती है कि तुम्हारी किसी की नहीं है आपको किस तरह सत्ता करता है मेरे दिल की दया है समझा जो बोलता है बात में बोल नहीं सकता बात करना है डर गया तो ये मेरे गुरु की दया दे राधा समझा ये सब मेरे गुरु की दया मेरा गुरु स्वामी साथी सब आए मेरे लिए परमात्मा कराने भी बताता मेरे पास
भाई रतिराम राम के विनाश चाहिए तो कहने लगे आप थोड़ा वो पीड़ लिया करो। नारायण जी को कई दिन कहने लगे ये पीड़ लिया करो, हमारे पराल बदलना कौन लिया जाए। हम तकदीरों से कहीं रोटी खाई है वो जीत नहीं सकता, जिसने लाठी रोटी खाई है वो बताइए और किस तरह खा लेगा। हम कहीं क्या देखें ये परालबद होती है, मेरी परालबद बड़ी मारी थी। कैसे एक मेरी परालबद अच्छी है कि मेरे तकदीर का हाथ पूरा ये बड़ी अच्छी मेरे तकदीर न होता और मैं भी बड़ा भाई दुखी। इस तकदीर की दया में साथ लोग आ जाते हैं तो क्या करें बात रहे भूमि की तो कहने लगा लड़की के साथ छोटा कर्म करती कोई बात नहीं, ये परालबद होती है इस परालबद को बदलने के रास्ते बताओ काम करो बताओ करो नहीं पर कुर्सी को बात मत करती से एक रुपया पर बिस्तर पर नीचे रोज पाएगा जो माता लेखाएं भी कर्म करा था एक रुपया खोटे कर्म जो लोग थे तो भुगत रही है। अगर मित्र ये रुपया ही दोनों चीज अपने खाने ले लो मौका ने कम कर दिया भविष्य सुधर जाएगा। मुझे संतों के दर्शन से आई चला बला जो दिन सूली मेरे कांटे न पड़ गया। ये तो आप लोगों ने 50 जो गरीब दास की मिसाल सुनी होगी ना, संतों के दर्शन से छोटी जमीन के साथ कट जाते। संत होना चाहिए, मेरा सतगुरु संत तो सेवक है आप लोगों का। समझ गया तब ये सोचते होंगे सेवक है मन ऐसा जैसे डरावा खेत का खाना खाने दे तुम्हारी चीज में बरत सकता न खा सकता न बिगाड़ सकता और ये सोचेगा इतनी चीज भी नालायक तुम बिगाड़ दी तो गुरु का वचन टूट जाएगा और बर्बादी हो जाएगी। समझे क्या पैसे को देता अपने सोचता के लिए थारी नगरी थारा मार देता तो नहीं देखते हो तो क्यों नहीं दे देता। तो कोरोना कहीं लग गया तो पीट दे इनका कहा क्या करा मेरा कुछ नहीं तो देखते लाते आपने मेरे को दिए थे महाराज ने आपको दे दिए और रखो आप भी मुझे आप भी हमें दे दोगे। कितनी अच्छी बात है, कोई किसी का नहीं रास्ता नहीं। कई लोग जाते हैं गंगा में इस तरह स्नान करने और स्नान करते चलते अपना पाप खो जाते वहाँ पर हम पाप खा जाए वो पाप इकट्ठा होकर के तो हमारे वापस आ जाता है। पाप इकट्ठा हमारे पास जाता है। गंगा माई थोड़ी रास्ते बात देखती है रहे उदास उन भक्तों की ये तीर्थ में देखते मेरे कर्म सखाएंगे और मेरा संतों की बहुत बड़ी कई बातें याद गुरु के वचन को जो मान जाए इस्लाम पर चल पड़े समय
जिनकी जरूरत है उनकी बात आदमी को बताइए। लेकिन कितनी हो, कितनी काली हो, कितनी कानी हो, तो रस्ती हो, तो कितनी हो अपने पति की अज्ञता होती है, मेरा पति वर्ता होती है और वह पति में प्यारी लगती है। जो सतगुरु के वचन को कृष्ण असूलों पर चलता है ना, भजन कौन सी चीज रहेगी बाकी। अगर पूरे सतगुरु की शरण में जाके फिर भी तुम भजन करोगे तो काम की बात है। भजन काम करना तो सतगुरु का काम है। मैंने काम नहीं की बात लकड़ गिरने से क्या समझ गए? हाँ, वचन पर टिक जाओ, इसको कहते गुरु वचन पर डट गए, कट गए, तुम 84 के। गुरु वचन को त्यागो, दुखपाओ, पातक लागो, जान सारी शेष गुरु की मां। गुरु की मां को जो गुरु है उसमें जान के सिर्फ क्यों रखते हैं? लोग सोच कर पढ़ते हैं, लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, तेलुगु पढ़ते, शास्त्र पढ़ते हैं। अगर ज्ञान का ज्ञान, ये तो ज्ञान की बड़ाई है। संस्कृत की जरूरत है, संस्कृत की जरूरत है, न अंग्रेजी की जरूरत है, उर्दू की जरूरत है, हिंदी की जरूरत है। थोड़े तो किसकी जरूरत है? 2 चीजों की जरूरत है। क्या? गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। मानो तो थारी मर्जी, मानो 2 चीज, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। ये उनके लिए कहता है जिन अपने घर जाने से अपना जीवन सफल करना और प्रसाद जीवन और जीवन सब छोड़ा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी। राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, औरन कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी।
सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से, और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख कर कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिना अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।